वार्ता में मैं सभी प्रेस के माननीय सदस्यों का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारे जिला परिषद के चेयरमैन मेरे छोटे भाई बाल वर्मा जी, आने शर्मा जी, हमारे जिला के महामंत्री और युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष भाई उत्कर्ष खत्री जी भी आज इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए हैं। इसके अलावा जो और भी साथी शामिल हुए हैं, मैं उनका भी इस प्रेस वार्ता में अपनी ओर से स्वागत करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं। आज इस प्रेस वार्ता में मैं कहना चाहता हूं कि मंडी पार्लियामेंट से जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेरे छोटे भाई विक्रमादित्य सिंह जी को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है और आज नाचन विधानसभा क्षेत्र का उनका कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम को लेकर के तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम उनका फ्लॉप कार्यक्रम रहा है और उस फ्लॉप कार्यक्रम के दौरान कई बार बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से या बीजेपी के नेताओं की ओर से कई बार यह भी कहा जाता था कि बड़े पप्पू दिल्ली में है और छोटे पप्पू हमारे यहां पे है। तो इन बातों को लेकर के कई बार टीका टिप्पणी की जाती थी कि बीजेपी के लोग अभद्र भाषा में बात करते हैं, लेकिन आज तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही ऊपर इस बात के ऊपर मोहर लगा दी। लाल सिंह जी ने आज सीधे तौर पर कहा कि बड़े पप्पू हमारे दिल्ली में आने राहुल गांधी जी हैं और छोटे पप्पू हमारे विक्रमादित्य सिंह जी जो हमारे छोटे भाई है, इसके ऊपर आज उन्होंने निश्चित तौर पर मोहर लगाने का काम किया है। मैंने पीछे भी इस बात का जिक्र किया था कि स्वाभाविक है, जब एक बार आदमी जीत करके जाता है तो दूसरी बार जब जनता के पास जाता है तो जनता कई बार सवाल जवाब करती है और करने भी चाहिए। चुना हुआ प्रतिनिधि वो 5 साल के लिए उसको भेजा जाता है और जब 5 साल के बाद जनता के बीच में जनता के पास जाता है तो जनता के सवाल होने भी चाहिए अपने प्रतिनिधि से। लेकिन मैं आज उस परिवार का जिक्र करना चाहता हूं जिस परिवार को मंडी की जनता ने 8 बार सांसद बनाने का काम किया। 5 बार राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे सांसद के तौर पर उन्होंने काम किया। 3 बार श्रीमती प्रतिभा सिंह जी हमारे सांसद के तौर पर काम किया। लेकिन कई बार हमें समझ ये नहीं आती कि जिनको हमने 8 बार मंडी से सांसद के रूप में जिता करके भेजा, इस मंडी के लिए एक सांसद के नाते और सांसद के साथ साथ जब राजा वीरभद्र सिंह जी मंत्री थे तो मंत्री के नाते इस मंडी के लिए उनका क्या योगदान है, इस बात को आज मैं उनसे जानना चाहता हूं। मैं आप सबके बीच में आज कहना चाहता हूं, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी देश के स्वास्थ्य मंत्री बने। देश के स्वास्थ्य मंत्री बनने के नाते हिमाचल प्रदेश के अंदर जो भी स्वास्थ्य, देख लेना, जब इस यूनिवर्सिटी को बंद करने का एक बार विषय आया तो हमने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कह दिया था, मेगा मंडी बंद करवा देंगे, आपका जीना हराम करवा देंगे अगर आपने मंडी की यूनिवर्सिटी को लेकर के अगर कोई भी इस तरह का निर्णय लेने का अगर आपने सोचा भी। लेकिन इनकी सोच, जो कहते हैं व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार, सुखू जी की सरकार, इनकी सोच और नियत में बड़ा फर्क है। इनकी सोच मंडी के प्रति, इस मंडी पार्लियामेंट के प्रति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस यूनिवर्सिटी के दायरे को कम करने का इन्होंने काम किया। सारी की सारी जनता बोलती रही, मेरे पत्रकार मित्र इस बात को लेकर के बात करते रहे कि मंडी के विश्वविद्यालय का दायरा कम क्यों किया गया।
मैं आज कांग्रेस पार्टी के सांसद से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी का जो आज सांसद का कैंडिडेट बना है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, जब मंडी के विश्वविद्यालय का दायरा कम किया गया तब आप कहां सोए थे? एक बार भी कोई वाइट इनकी तरफ से, एक बार भी कोई प्रेस वार्ता इनकी तरफ से इस निर्णय के विरोध में नहीं की गई। इसका मतलब ये भी यही चाहते हैं कि मंडी का विश्वविद्यालय जो है आने वाले समय में नहीं चलना चाहिए। ये मैं सीधे तौर पर इनके ऊपर आज आरोप लगाता हूं। अगर इनको लगता था कि मंडी की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, न्याय होना चाहिए, तो इनको उस वक्त बात करनी चाहिए थी इस विषय को लेकर के। ये मैं कहना चाहता हूं। आप इससे आगे देखिए, हमारे लिए कितना खुशी का पल था कि मंडी को छोटी काशी कहा जाता है, बड़ी काशी से आने नरेंद्र भाई मोदी जी चुनाव लड़ते हैं और हमारी मंडी को छोटी काशी कहा जाता है। शिव की यह धरती है और इस शिव की धरती में एक शिव धाम को लेकर के हम लोग काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि मंडी की जनता, टूरिस्ट जो आ रहा था, जो जा रहा था, उसको भी लग रहा था कि जब हम दिल्ली से चलते हैं, चंडीगढ़ से चलते हैं, तो बीच में कहीं रुकने के लिए एक स्थान, नया स्थान जो है आदरणीय जयराम ठाकुर जी डेवलप यहां पे करना चाह रहे थे। इस शिवधाम का निर्माण कोई जयराम ठाकुर जी के लिए हो रहा था, मंडी के लिए हो रहा था। इसका निर्माण कार्य जहां मंडी के लोगों के लिए हो रहा था, वहीं पर जो भी टूरिस्ट हमारा दिल्ली से आता, चंडीगढ़ से आता, पंजाब से आता, हरियाणा से आता, बाहर से आता, उसके लिए एक नई डेफिनेशन जो है उस सरकार की ओर से, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की ओर से उसको विकसित किया जा रहा है। पर मैं आप सभी पत्रकारों के माध्यम से सरकार को पूछना चाहता हूं, एडीबी का प्रोजेक्ट है ये, और एडीबी के इस प्रोजेक्ट के अंदर इस शिवधाम को लेकर के पूरा प्रोविजन किया गया है। मैं आपको आज कॉपी लाना भूल गया हूं, मेरे पास विधानसभा का मैंने प्रश्न किया था बजट सत्र के दौरान। मैंने सरकार को पूछा था कि एडीबी प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट उसके अंदर लिए गए हैं, तो उसमें बेकायदा उस प्रश्न के उत्तर में आया था कि इसमें मंडी के शिवधाम को भी लिया गया है। लेकिन मुझे आज बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, इन्होंने उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को, उसकी डीपीआर को फिर बुला करके हमारे इस शिवधाम का पैसा हम मीरपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है, इन्होंने उस पैसे को यहां से वहां डाइवर्ट कर दिया। जब भी ये नेता यहां पर आते हैं तो आपको उस विषय को लेकर के भी बात करनी चाहिए, क्योंकि शिवधाम बनता है और शिवधाम का लाभ मंडी जिला की जनता को होता, बाहर से आने वाले टूरिस्ट को होता। तो मैं चाहूंगा कि जब भी कांग्रेस के नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो आप निश्चित तौर पर इस शिवधाम को लेकर के उनसे प्रश्न करें कि हमारा एडीबी का जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, एडीबी का जो पैसा आया हुआ है, वो पैसा हमारे शिवधाम में क्यों नहीं लग रहा है? जब से सरकार बनी है तब से हमारे शिवधाम का काम बंद पड़ा है। हमने कई बार विधानसभा के अंदर चर्चा की, क्या कभी हमारी माननीय सांसद महोदय ने इस विषय को लेकर के बात की? क्या माननीय मंत्री महोदय ने, जो कहते हैं कि मंडी से 8 बार जिसके परिवार को हमने सांसद बनाया, क्या उन माननीय मंत्री महोदय ने कभी इस विषय को लेकर के चर्चा की? नहीं की। इसका मतलब कि ये मंडी के हितैषी नहीं है। अगर इससे आगे बढ़कर के मैं बात करूं, मुझे कई बार हंसी आती है, क्योंकि अब जो इनके सरकारी कर्मचारी अधिकारी है, पता नहीं वो कैसी फीडबैक आगे देते हैं। अब ज्यादा दूर क्यों जाना, आपके डिग्री कॉलेज मंडी का वो जो भवन हम बना रहे थे, वो काम कौन सा हो गया? अनिल शर्मा जी ने पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन किए, हमने कितनी बार क्वेश्चन किए, आदरणीय जयराम ठाकुर जी नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि बच्चों को वहां पे दिक्कत हो रही है, वो भवन हमारा जल्दी बनना चाहिए, उसके लिए पैसे दीजिए, लेकिन काम बंद है, पैसा नहीं दिया गया क्योंकि वो भवन मंडी में बन रहा है। आपके एयरपोर्ट का क्या हुआ? एयरपोर्ट का लगभग सारा सर्वे, सारी चीजें, सारे काम हो गए थे, सरकार बनी, सारी चीजों को ठंडे बस्ते में धीरे धीरे डालने का काम किया और अब एयरपोर्ट का नाम नहीं लेते। उस वक्त हमारी सांसद महोदय कहां थी जब मंडी की जनता ने कहा कि
अगर हमारे इस क्षेत्र को टूरिज्म की दृष्टि से और विकसित करना है और उस नजरिए से अगर इसको और विकसित करना है, तो हमारे पास तो सिर्फ रोड कनेक्टिविटी के सिवा कुछ और साधन तो है ही नहीं। अगर यहां पर एयरपोर्ट बन जाता तो लोग यहां पर, मैं समझता हूं 2 से 3 गुना 4 गुना टूरिस्ट यहां पर आपके इस मंडी क्षेत्र के अंदर, कुल्लू क्षेत्र के अंदर, आपके मनाली क्षेत्र के अंदर, मैं समझता हूं कि जब एयरपोर्ट यहां पर बनता तो आपके पूरे जिला मंडी को, जिला कुल्लू को इसका सीधे तौर पर लाभ होता। लेकिन सांसद महोदय हमारी चुप बैठी रही, कोई चर्चा नहीं की, कोई बातचीत नहीं की। भाई चर्चा तो उनको करनी चाहिए थी, उनके क्षेत्र की बात थी। और जहां तक मैं आपदा को लेकर तो बात करना नहीं चाहता, आपदा को लेकर के भी आपने देखा ही है कि सरकार के द्वारा कुल मिलाकर के लगभग 7 मेडिकल कॉलेज जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में बनाए गए। जहां 2 थे 5 और जुड़ गए। और एम्स की तो आप बात ही छोड़ दो। एम्स जहां पर दिल्ली में होता था, एक वक्त था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं केंद्र की बात करूं, लगभग 60 से 65 वर्ष कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने केंद्र में राज किया। और उन 65 वर्ष के कार्यकाल के अंदर मैं कहना चाहता हूं, केवल और केवल इस देश के अंदर 7 एम्स इनसे 65 वर्षों के कार्यकाल में बन करके तैयार किए गए। अब फर्क देखिए आप, जहां हम नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की बात करें, आज देश के अंदर 2014 में हमारी सरकार बनती है। 2014 से 24 10 साल के कार्यकाल के अंदर हमारी सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा 16 नए एम्स का निर्माण किया जाता है, जहां 10 वर्षों में 16 एम्स बनते हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार में 60 से 65 वर्षों में 7 एम्स बनाए जाते हैं। इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी की सरकार की विकास की रफ्तार को देख सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की विकास की रफ्तार को भी आप देख सकते हैं। यह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। मैं ये भी आपके बीच में कहना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा अनेकों प्रोजेक्ट, स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अनेकों चीजें जहां देश में की है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी, चाहे आप बिलासपुर में देख लो, आप हमीरपुर में देख लें। इसके साथ साथ आप मंडी जिला के हमारे सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में भी जो इंडोर स्टेडियम बन रहे हैं, वो भी अनुराग ठाकुर जी के आशीर्वाद से बनाए गए हैं। इस बात को मैं आज कहना चाहता हूं। लेकिन जब आप केंद्रीय मंत्री रहे, आपने कौन सा ऐसा बड़ा काम, आप कौन सा बड़ा उद्योग, आप कौन सा ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के आए जिससे मंडी को और मंडी के नौजवानों को जिसका बेनिफिट मिला? ये मैं आज कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार से और उनके परिवार से इस बात को सीधे तौर पर कहना चाहता हूं। मैं वर्मा जी एक बात सीधे तौर पर कहना चाहता हूं, हमें राजनीति नहीं करनी आती, हमें काम करना आता है। और जब हम लोगों के बीच में जाते थे, लोगों के बीच में चर्चा करते थे, बात करते थे, हिमाचल प्रदेश का एक विश्वविद्यालय और एक से दूसरा विद्यालय बनाने का काम यदि किया है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने किया है। और जब मंडी में हमारा हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय बना, सभी लोगों ने इस निर्णय की सराहना की, उसमें हम आप सब लोग शामिल थे। हमारे बच्चे शिमला जाते थे पढ़ने के लिए, उनको कमरे नहीं मिलते थे, 15 से 20 हजार रुपए का कमरा मिलता था। और सुबह से शाम तक परिवार को एक ही चिंता रहती थी कि मेरा बेटा शिमला में किस तरह से रह रहा होगा, उसने भोजन किया होगा, वो उठा होगा, कॉलेज गया होगा, यूनिवर्सिटी पहुंचा होगा, इस तरह की चिंताएं होती थी। लेकिन जब मंडी में ये हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय बनाया गया, मैं सच में कहना चाहता हूं, आप उन माताओं को पूछना जिनके बच्चे शिमला में पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो गया। अब मंडी में दूसरी यूनिवर्सिटी बनने का मतलब बच्चा घर से यूनिवर्सिटी जाएगा,
और यूनिवर्सिटी से फिर घर पहुंचेगा। ये सुविधा अगर दी थी तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने